मैं रेखा मौर्य, उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन मंडल अध्यक्ष प्रयागराज। बहनों, आप लोगों को अवगत कराना है कि 6 अगस्त को हम लोगों का विशाल धरना जसरा ब्लॉक में हुआ और वो इस एवज में हुआ कि वहाँ की हमारी एक आशा बहन मंजू देवी को अधीक्षिका ने कमरे में बुला करके उसको मारा और उसका मोबाइल 5 दिन से छीन कर अपने कमरे में रखी थी और उनका रजिस्टर रखी थी। सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने ये मैडम से सिर्फ इतनी शिकायत की थी कि मैडम, लैट्रिन बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, मरीज परेशान है। तो इसी वजह से दूसरे दिन क्लस्टर बैठक में मंजू देवी को अधीक्षिका अंकिता पांडे ने अपने केबिन में बुलाया और वहाँ की बीसीपीएम मैडम भी थी। तो दोनों ने मिलकर उसे बहुत गालियाँ और उल्टी सीधी बातें की और यहाँ तक कि 2 थप्पड़ मारा भी उसको और जलील बहुत किया। तो किसी तरह से मंजू देवी तो वहाँ से भाग निकली, लेकिन घर आने के बाद उन्होंने सीधे थाने जा करके रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, परंतु उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो फिर उन्होंने हार मान करके आशा यूनियन को सूचना दी। जब हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग जसरा ब्लॉक का घेराव किया और अधीक्षिका मैडम को इसकी भनक कहीं से लग गई और उन्होंने घूरपुर थाना के इंस्पेक्टर सहित उनके जितने दल बल थे सभी को बुला लिया और जा करके अपनी केबिन में सुरक्षा घेरे में बैठ गईं। 5 घंटे जद्दोजहद चलती रही, लेकिन आशाओं ने हार नहीं मानी और बहुत देर 5 घंटे संघर्ष चला। इसके बाद पुलिस बल प्रशासन ने बुलाया अधीक्षक मैडम के कमरे में हम लोगों को और वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद बहुत देर तक तू मैं चलता रहा, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। जहाँ पे आशाओं ने ना अपनी हार मानी और ना अधीक्षिका ने अपनी हार मानी। अधीक्षिका का सबसे बड़ा झूठ ये है कि उन्होंने ये कहा कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। उन्होंने हद हो गई, अपने बच्चे तक की कसम खा ली, परंतु उन्होंने अपना झूठ नामा कबूल नहीं किया। उन्होंने सत्य नहीं बोला कि मैंने आशाओं से बदतमीजी की और समझौता नहीं हो पाया। हम लोग अगली रणनीति बना करके वहाँ से चले आए, जिस पे अधीक्षिका ने थाने पे याचिका दायर की 11 आशाओं के नाम FIR होने की, जिसकी जानकारी हम लोगों को पेपर के माध्यम से हुई। तो कल 6 तारीख को हम लोगों ने थाने जा कर के पता किया क्या सच है क्या गलत है। तो हमारे घूरपुर इंस्पेक्टर साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यही कहा कि जब मेरे सामने किसी आशा ने कोई गलत काम नहीं किया, शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रही थी, तो मैं FIR किस बेस पे लिखूंगा। आप लोग निश्चिंत होके जाइए और आप लोगों के ऊपर कोई FIR नहीं है। तो बहनों, आप लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा संगठन कोई गलत कार्य नहीं करेगा कि जिस वजह से हमारे ऊपर FIR हो, हमें बातें सुननी पड़े। हम अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।